अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिज़वान है और आज हम एक रेडियो के ऊपर एक ऐप बनाएँगे। जिस तरह से हम स्ट्रीमलेट के ऊपर ऐप बना रहे होते हैं और स्ट्रीमलेट के क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, इस तरह से हम रेडियो के ऊपर एक ऐप बनाएँगे और इसको कोलैब के अंदर इसको रन करेंगे। तो मैंने ये कोलैब की नोटबुक को यहाँ पे मैं ओपन कर लिया है कोलैब.research.google.com पे, और मैं यहाँ पे जाके न्यू नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी नोटबुक ओपन हो रही है। नोटबुक ओपन होती है तो हम इसका नाम रख देते हैं रेडियो ऐप, ठीक है? और हम यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है? आपने बड़े गौर से देखना है एक-एक स्टेप को, ठीक है? और ये बहुत आसानी के साथ हम इसको डेवलप करेंगे यहाँ पे कोलैब के ऊपर और इसको रन भी करेंगे, इसका इंटरफेस भी यहाँ पे डिस्प्ले होके आएगा, सही? तो हम सबसे पहले कनेक्ट करवा लेते हैं अपनी कोलैब नोटबुक को, और ये कनेक्ट हो रही है। जब तक हम कनेक्ट करते हैं और इसके साथ-साथ हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा देते हैं कुछ लाइब्रेरीज़ को। हम इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले पिविस्टॉल ग्रेडियो और ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है? और इसको हम रन करवा देते हैं। सबसे पहले ग्रेडियो साहब को और ट्रांसफॉर्मर्स भाई को हमने इंपोर्ट करवाना है ताकि वो हमारी इस नोटबुक के अंदर आ जाएँ। हम इसको -q के साथ क्वाइटली हम इसको जो है ना खामोशी के साथ हम इसको इंस्टॉल करवा रहे हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएँगे तो हमने सेकंड काम हमने करना होगा, इनको एक्टिवेट करवाना होगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमने लिखना है इम्पोर्ट रेडियो एस जी आर। तो मैं आपके सामने लेके आता हूँ इम्पोर्ट रेडियो एस जी आर, इसका एलियास जी आर है, और ट्रांसफॉर्मर्स की लाइब्रेरी से हमने इम्पोर्ट कर लिया पाइपलाइन को, पाइपलाइन के फंक्शन को हमने इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? इसको भी हम रन करवा देते हैं, सही। तीसरा काम हम यहाँ पे करते हैं, बहुत ईजी स्टेप्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है? आपने बड़े गौर से देखना है, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब हमने इंपोर्ट करवा लिया रेडियो को ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। पहले हमने इंस्टॉल किया था, अब हमने इंपोर्ट करवा रहे हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाएँगे लाइब्रेरीज़, और जब ये एक्टिवेट हो जाएँगी तो हमने इसके बाद हमने अपने मॉडल को यहाँ पे लोड करवा देना है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन-सा मॉडल हम यूज़ करें, मैं आपके सामने लेके आता हूँ। यहाँ पे हम सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए मॉडल यूज़ कर रहे हैं हगिंग फेस का डिस्टिल बर्ड बेस अनकेस फाइन ट्यून एसएसटी इंग्लिश, ठीक है? ये मॉडल यहाँ पे मैंने खोला हुआ है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं इस मॉडल को। डिस्टिल बर्ड बेस अनकेस फाइन ट्यून एसएसटी इंग्लिश के अंदर है, और इस मॉडल की अगर आप डिटेल्स के अंदर जाएँगे तो लिखा हुआ है कि मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर दिस मॉडल इज़ फाइन ट्यून चेक पॉइंट ऑफ डिस्टिल बर्ड बेस अनकेस फाइन ट्यून ऑन एसएस2। एसएस2 क्या है? ठीक है, ये हम अभी देखते हैं। ये डेटा सेट है जिस डेटा सेट के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है, और दिस मॉडल रीचेस एन एक्यूरेसी ऑफ 91.3 ऑन द डेप्थ सेट, ठीक है? और ये हगिंग फेस ने इसको डेवलप किया हुआ है। मॉडल टाइप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज होता है, और ये इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, ठीक है ना? अपाची लाइसेंस है इसका, और हम यहाँ पे SS2 डेटा सेट को यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है? ये हमारा डेटा सेट है जिसके ऊपर ये मॉडल फाइन ट्यून हुआ है। ये इसका इंडेक्स नंबर है, ये इसके सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पे उस सेंटेंसेस के अगेंस्ट इसका लेबल असाइन किया हुआ है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव रेडियो की एक ऐप डेवलप करना है कोलैब के ऊपर, और इसको रन भी यहीं पे कोलैब के अंदर ही करना है। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन से हमने मॉडल को लोड करवा दिया है, ठीक है? रिटर्न करवा दिया पाइपलाइन के फंक्शन के साथ सेंटिमेंट एनालिसिस, और मॉडल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया जो कि हगिंग फेस का मॉडल है। मैंने अभी आपको दिखाया था, जस्ट मैंने यहाँ से ये मॉडल कॉपी किया है और इस मॉडल के सेगमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, ठीक है? इसके बाद इसको हम रन करवा देंगे तो मॉडल इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक चीज़, नोटबुक डज नॉट हैव ए सीक्रेट एक्सेस। अच्छा, मैं इसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ये मॉडल लोड हो रहा है, जब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये सीक्रेट्स की के अंदर एचएफ टोकन के आगे मैंने एक्सेस प्रोवाइड की हुई है हगिंग फेस, क्योंकि मैं हगिंग फेस का मॉडल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को हगिंग फेस का टोकन चाहिए होता है, एक्सेस टोकन। वो कहाँ से हम लेंगे? यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएंगे, सेटिंग्स के अंदर आके एक्सेस टोकन्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि हम मॉडल को रीड करवा रहे हैं तो अब आपने यहाँ से रीड टोकन यहाँ से जनरेट करवा लेना है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है रीड टोकन, तो मैंने यहाँ से ये कॉपी किया हुआ है रीड टोकन। आपने ये एक्सेस टोकन जनरेट करवा लेना है रीड वाला, क्योंकि हम मॉडल को रीड कर रहे हैं और इसको
बुक वगैरह के अंदर सेव कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पे आके href_token और यहाँ पे उसकी वैल्यू को साइन कर लेना है ताकि आपको एक्सेस ग्रांटेड हो जाए हगिंग फेस से। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको पता चल जाएगा इससे कि आप सीक्रेट्स को लैब के अंदर किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉडल लोड करवाया है। इसके बाद हम तीसरा काम करेंगे कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम सेंटीमेंट एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। ओके, देखते हैं। मैं आपके सामने फंक्शन लेके आता हूँ। यहाँ पे कम ऑन, यहाँ पे मैं आपके सामने फंक्शन ला के रखता हूँ, नॉट जनरेट। सही, यहाँ पे हमने फंक्शन एक जनरेट कर दिया है फॉर प्रेडिक्शन फंक्शन है हमारा। ये इसका नाम दे दिया हमने एनालाइज सेंटीमेंट और यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर कंडीशन डाल दी, इफ नॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। इसका मतलब ये है कि अगर टेक्स्ट प्रोवाइडेड नहीं इनपुट फील्ड के अंदर या वाइट स्पेसेस मौजूद है, इसका मतलब यही है कि टेक्स्ट प्लेस होल्डर एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे प्लीज एंटर सम टेक्स्ट टू एनालाइज। ठीक है, जब अगर टेक्स्ट आ जाएगा तो फिर हम मॉडल से उस टेक्स्ट के ऊपर सेंटीमेंट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और जीरो इंडेक्स का जो रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट के अंदर सेव करवा देंगे और हम रिटर्न करवा देंगे सेंटीमेंट को जिसका लेबल होगा, जिसका रिजल्ट होगा लेबल। सेंटीमेंट हमारे लेबल्स के अंदर आएंगे और हमारा इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस स्कोर वो हमारे स्कोर के अंदर सेव हो जाएगा अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, मैं इसको रन करवा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेडियो का इंटरफेस कैसे बन रहा होता है। सही है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे यहाँ पे ना रिजल्ट आ गया। अब हम इसको ग्रेडियो के इंटरफेस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेमो इज इक्वल टू ग्रेडियंट इंटरफेस हमने इनिशियलाइज करवाया, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा सेंटीमेंट एनालिसिस का फंक्शन है जिसने हमारा सेंटीमेंट को एनालाइज किया। इनपुट के हमने ये कंपोनेंट्स यहाँ पे असाइन कर दिए, ग्रेडियो टेक्स्ट बुक, प्लेस होल्डर, इंटर टेक्स्ट टू एनालाइज। ठीक है, यहाँ पे हमने आउटपुट टाइप को हमने डिफाइन कर दिया, आउटपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है हमारी। टाइटल ग्रेडियो ऐप का टाइटल हमने ये लगा दिया सेंटीमेंट एनालाइजर यूजिंग डिस्टिलवर्ट, और हमने यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी हमने अपनी ऐप की, और यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिख दी फॉर यूज़र गाइड के लिए कि हम ये इसके अंदर इस टाइप के हम अपने टेक्स्ट दे सकते हैं फॉर सेंटीमेंट एनालिसिस। थीम हमने सॉफ्ट थीम यूज़ किए और इंटरफेस के लिए, और यहाँ पे हमने अपनी ग्रेडियो ऐप को लॉन्च कर दिया। ठीक है, शेयर इज इक्वल टू ट्रू के इसके अंदर पब्लिक यूआरएल आ जाएगा और जिससे हम अपनी ग्रेडियो ऐप को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, मैं इसको रन करवा देता हूँ तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियो ऐप का इंटरफेस यहाँ पे भी ओपन हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें ये एक फ्यू लाइंस ऑफ कोड के अंदर, जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड के अंदर हमने ग्रेडियो का इंटरफेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक आई लाइक विजिटिंग माउंटेन्स। ठीक है, इसका हम यहाँ पे सेंटीमेंट चेक कर सकते हैं कि इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंस स्कोर 0.99 है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्लियर यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, जहाँ पे भी हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जाएगा। जब हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इसका सेंटीमेंट यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दिस वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, यहाँ पे अगर हम इसका सेंटीमेंट चेक करें तो यहाँ पे भी इसको ये सेंटीमेंट को ये बता देगा कि नेगेटिव सेंटेंस है और सेंटीमेंट है और इसका कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आई लाइक द मूवी। अब मैं तो इसका मैं सेंटीमेंट चेक करता हूँ क्या आता है, इज पॉजिटिव। ओके, सही है। तो आप इस तरह से सेंटीमेंट एनालिसिस की ऐप बना सकते हैं। टॉप ऑफ दिस आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप हगिंग फेस के मॉडल्स यूज़ करें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से आपने डेवलप करना है। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने ये यहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगी क्लाउड के ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लोड हो रही है ये ऐप, तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका इंटरफेस मच बेटर देन आई थिंक सो स्ट्रीमलाइट। ठीक है, फ्यू लाइंस, जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड के अंदर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म हो गया और ग्रेडियो ऐप यहाँ पे डेवलप होके आ गई है और यहाँ पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे अपने सेंटीमेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई लाइक दिस प्रोडक्ट।
और यहाँ पे मैं सबमिट बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास उस सेंटिमेंट को ये बता देगा कि सेंटिमेंट मेरा पॉजिटिव है और उसका कॉन्फिडेंस स्कोर भी बता देगा। यहाँ पे जो मॉडल इंटीग्रेट हुआ हुआ पीछे वो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने डिस्टिल बर्ड बेस्ड अनकेस फाइन ट्यून एसएसटी इंग्लिश वाला मॉडल यूज़ किया। मल्टीपल मॉडल्स यूज़ करके ये ऐप जनरेट कर सकते हैं। तो ये बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो? फॉर मोर वीडियोस डू फॉलो मी। अल्लाह हाफ़िज़।